नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की आवाज़ न्यूज। मैं हूं राजकुमार सरोज। दोस्तों, इस वक्त हम भदोही ज़िले के हर एक कोनों से छोटी व बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर आते हैं। इन सभी खबरों को देख करके आप जान सकते हैं कि भदोही ज़िले में कौन से कोने में कौन सी घटना घटी है। तो आइए इन सभी छोटी व बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना। आपके आसपास अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना घटती है या आपके गांव में किसी भी प्रकार की कोई सार्वजनिक समस्या से आपका पूरा गांव जूझ रहा है या आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो नीचे दिए गए फ्लैश नंबरों पर अपनी समस्याओं को एक बार ज़रूर साझा कर सकते हैं। कोतवाली ज्ञानपुर के अंतर्गत असनाव पुलिस चौकी से करीबन 500 मीटर दूर जा रही एक मैजिक अपनी अनियंत्रित खो करके एक खड्डे में जा गिरी। हम आपको पूरे मामले से अवगत करा दें कि असनाव बाजार निवासी विनोद गुप्ता की वाहन पर कबाड़ लादकर एक ड्राइवर जा रहा था, जहां ड्राइवर का अनियंत्रित होने से अपनी चारपहिया वाहन को लेकर एक गड्ढे में कूद गया। जहां गड्ढे में कूदने से गाड़ी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं वाहन चालक सुरक्षित रहा। काफ़ी लोगों ने मदद किया, फिर भी वाहन निकलने में असफल रही। जब जेसीबी बुलाया गया तो वाहन निकाला गया। वहीं लोगों का कहना था कि अनियंत्रित होने से यह वाहन गड्ढे में जाकर गिरी है। गड्ढे में पानी डूबने से पूर्ण रूप से वाहन क्षतिग्रस्त हो गई है। कोतवाली गोपीगंज के अंतर्गत संसारापुर गांव के निवासी प्रकाश यादव पुत्र रमाशंकर यादव अपने सह परिवार के साथ वहां अपनी सगी साली एक छोटे बच्चे सत्या के साथ 2 पहिया वाहन से जौनपुर जिले के चौकिया धाम दर्शन करने के लिए गए थे। जहां दर्शन करके लौट रहे थे, तभी रास्ते में रामपुर थाने के अंतर्गत गधौना गांव के पास एक पिकअप में जोरदार टक्कर लगने से घटना स्थल पर ही हादसा हो गया। वहीं घायलों को तुरंत क्षेत्रीय लोगों की मदद से अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रथम उपचार करने के बाद जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहीं मृतकों की शव को हिरासत में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैसे ही इस घटना की जानकारी उनके परिवारजनों में पहुंची, वैसे ही परिवारजनों में रो रो के कोहराम मच गया। वहीं परिवारजनों का कहना था कि पत्नी व साली व अपने सत्या पुत्री के साथ प्रकाश यादव चौकिया धाम पर दर्शन करने के लिए गए थे, जहां घटना घटते ही तुरंत परिवारजनों में कोहराम मच गया। कोतवाली गोपीगंज के अंतर्गत लाला नगर टोल प्लाजा के पास स्थित कोयलरा गांव में जहां लक्ष्मीकांत बिंद 26 वर्षीय सुबह करीब 5 बजे लाला नगर टोल प्लाजा के पास चाय पीने आया था। चाय पीकर लौट रहा था, तभी बनारस से इलाहाबाद की तरफ से जा रही तेज रफ्तार की कार के चपेट में आ गया। जहां कार की चपेट में आने से लगभग कुछ ही मिनटों बाद उनका हादसा हो गया। हादसे की खबर जैसे ही गोपीगंज कोतवाली पुलिस को पहुंची, वैसे ही गोपीगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचने लगी। घटना का अंजाम देने के बाद तुरंत ग्रामीणों ने कार चालक व कार को अपने जब्त में ले लिया। कार चालक व कार सहित पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तार से आ रही कार चालक की चपेट में आने से लक्ष्मीकांत बिंद की घटना स्थल पर ही घटना घटी है। हम आपको बता दें कि लक्ष्मीकांत बिंद पुत्र कमला बिंद, जो कि अपने बहनों में इकलौते भाई थे। लक्ष्मीकांत बड़ी बहन के बाद वह दूसरे नंबर पर थे। ऐसे में लक्ष्मीकांत का मौत की खबर जब उनके परिवारजनों में पहुंचा तो परिवारजनों में सुबह से ही कोहराम मच गया। तो बता दें कि लक्ष्मीकांत का विवाद उनकी पत्नी से कुछ दिनों से चल रहा था, जहां इसी बात को लेकर लक्ष्मीकांत कुछ दिनों से चिंतित चल रहे थे। लेकिन ऐसी घटना घटने से परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ है। बेमौसमी बारिश होने से किसानों को न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि गेहूं क्रय केंद्र जो कि मंडी समिति गोपीगंज में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस
किसानों के हो रही समस्याओं को ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से बेमौसमी बरखा रानी के आने से न जाने कितने किसान अभी भी गेहूं का क्रय नहीं कर पाए हैं। ऐसे में कई भदोही जिले में क्रय केंद्र बंद हो चुके हैं। 23 जून को सभी क्रय केंद्र बंद कर दिए जाएंगे। इसी बात को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तिथि में बढ़ोतरी करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बरखा रानी के अचानक आने से किसानों ने अभी क्रय केंद्र पर अपनी गेहूं को क्रय नहीं किया है, फिर भी क्रय केंद्रों को अचानक बंद करने से किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी किसान न जाने कितनी मेहनत से अपने अनाज को उगाते हैं, इसी क्रय केंद्र में बेच करके अपने बेटियों के हाथ पीले करते हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिलाते हैं। इसमें सरकार को तिथि में बढ़ोतरी करनी चाहिए। कहीं किसानों को समस्याएं जूझना पड़ रहा है तो कहीं किसानों को राहत भरी खबर भी देखने को मिलती है। लेकिन हम आपको बता दें कि जहां के किसान एकदम परेशान हैं, वहां प्रशासन ऐसी चुप्पी साध कर बैठा रहता है, वहां के नेता ऐसे चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं कि उनके सर पर जूं भी नहीं रेंगता। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला है कोतवाली औराई के अंतर्गत उगापुर बाजार के बगल में स्थित समधा ताल के पास का मामला है, जहां समधा ताल में करीबन 5 दिनों से लबालब पानी डूबने से किसानों को धान की खेती करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि कई वर्षों से ऐसा हो जाता है कि बेमौसमी बारिश हुआ, ताल में पानी लगने से धान की खेती नहीं हो पाती है। ऐसे में किसी तरीके से अगर कोई किसान ताल में धान की खेती कर भी देता है तो उसे लास्ट में निराशा होना ही पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के औराई सीट के विधायक दीनानाथ भास्कर ने वहां की जनता से की, लेकिन वह कार्य को पूरा नहीं करा पाए। एक बार नाम मात्र के लिए जेसीबी लगाई भी गई, लेकिन अभी भी समस्याओं से किसानों को निजात नहीं मिली है। किसानों का कहना है कि अगर ताल के दक्षिण तरफ एक माइनर है, मेढ़ा मुक्तापुर चकापुर से होते हुए महाराजगंज के पारनपुर से होते हुए वह गंगा नदी में जिसका समावेश है, अगर इसी माइनर को साफ सुथरा कर दिया जाए तो किसानों को समस्याओं से निजात मिल सकता है। लेकिन विधायक जी भी इस बात पर जरा सा अमल नहीं कर रहे हैं। शायद किसानों के हित में अगर कोई भी एक कदम उठाए तो उसके लिए न जाने कितने किसान अपनी जान को कुर्बान कर सकते हैं। किसानों का कहना है कि इसी से हम अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, लेकिन ऐसे में अगर पानी इसी तरीके से जमावड़ा बनाया रहा तो हम लोग धान की खेती नहीं कर पाएंगे। अगर धान की खेती नहीं कर पाएंगे तो न जाने कितने घरों में बच्चों की शिक्षा को लेकर समस्याएं उत्पन्न होती रहेगी। विकासखंड सूर्यामा के अंतर्गत रामबाग तिराहे से होते हुए जो कि हरिहरपुर मार्ग का यह सड़क सीधे जौनपुर जिले में मिलाता है। इसी रोड से न जाने कितने लोगों का आवागमन होता रहा है। इसी रोड की दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। दृश्य को देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों की दशा बनी हुई है। इन सड़कों की दशा देखकर भी जिले के प्रशासनिक अधिकारी न जाने किस प्रकार से चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से यह सड़कों की दशा दिखाई दे रही है, क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कहीं कहीं सड़कों पर लगभग 2 से 3 फीट के गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों में जरा सा भी बरसात होने पर पानी का जमा हो जाता है। पानी का जमा होने से आने जाने वाले राहगीरों को, सभी छोटे व बड़े वाहनों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर इसी प्रकार से भदोही जिलों की सड़कों का विकास होता रहा तो आने वाले समय में हर एक रोडों की दशा यही हो सकती है। भटके हुए बालक को पत्रकारों ने पुलिस को किया सुपुर्द। कोतवाली औराई के अंतर्गत उगापुर बाजार के नहर के पास एक करीब 2 बजे बालक जो कि रोते हुए इस चिलचिलाती धूप में जा रहा था, जो कि बालक का उम्र करीब 2 वर्ष है। इसी रोड से गुजर रहे मानिकपुर निवासी सचिन दुबे जो कि बच्चे को ले जाकर के आसपास के लोगों को पहचान कराना चाहा, लेकिन सभी लोग इनकार करने लगे। इसी सड़क से जाते हुए प्रदीप दुबे पत्रकार वहीं उनके साथी लोगों ने जब यह दशा देखी तो उन्होंने तुरंत 112 नंबर डायल करके पुलिस को सुपुर्द किया। लोगों का कहना था कि यह बच्चा करीब 3 घंटों से
रो रहा था, जो कि सड़कों पर इधर उधर कर रहा था। वहीं 2 वर्षीय बालक को औराई कोतवाली में सुपुर्द किया गया है। लोगों की जान पहचान कराना शुरू कर दिया गया है। कम उम्र में बच्चे न जाने कौन कौन सी कदम उठा लेते हैं, माँ पिता को इसकी भनक भी नहीं होती है। एक ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है कोतवाली गोपीगंज के अंतर्गत केड़वरिया मोहाल के पास के एक मामला है, जहां एक 25 वर्षीय बालक अपनी दशा को इतना बिगाड़ लिया था, जो कि हर एक आने जाने वाले राहगीरों को परेशान करता था। राहगीरों को 1 2 नहीं न जाने कितने 4 पहिया वाहन व 2 पहिया वाहन के साथ साथ पैदल जा रहे यात्रियों को परेशान करता था। जब लोग उससे तंग आ गए तो उन्होंने तुरंत 112 नंबर डायल करके पुलिस को सूचना दी। जहां मौके पर पहुंची 112 नंबर डायल की पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लाई। वैसे ही डॉक्टरों ने उपचार किया, लेकिन उपचार करने के बाद भी होश में नहीं आया। उससे उसका नाम लोग पूछना चाहे, लेकिन वह बचाने में भी अचेत रहा। लोगों का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा अपनी शरीर की दशा को बिगाड़ लिया था, जो कि काफ़ी घंटों बाद इलाज चलता रहा, लेकिन फिर भी नाम बताने में असफल रहा। इसी प्रकार की भदोही जिले की फटाफट खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।